ऐसा ही एक दिव्य अनुभव शेयर किया गया है सहयोगी जेवियर वाल्डरम्मा द्वारा यूरोप एंड इंग्लैंड रिकलेक्शंस बुक बाय सहयोगीज में, जिसमें वो लिखते हैं, एक माँ के लिए कई चीज़ों को सहना बहुत कठिन होता है। जेवियर बताते हैं कि मैं आप लोगों को माँ के द्वारा बताई गई एक और बात बताना चाहता हूँ, जो उन्होंने हमें इटली के वोल्टेरा में 1986 में बताई थी। हम 30 सहयोगियों के समूह ने माँ से पूछा, माँ क्या आप ही इस नए युग सत्ययुग के अवतरण हैं? उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि आज रात मैं आपको बताऊंगी कि वो अवतरण कौन है। इसके लिए हमने एक रेस्टोरेंट किराए पर लिया और कमरे के बीचों बीच एक टेबल रख दी। श्री माता जी टेबल के पास बैठी और हम में से कुछ लोग उनके चारों ओर बैठ गए। जैसे ही माँ ने समझाना शुरू किया कि स्पिरिट और सोल में क्या संबंध है, वैसे ही उनके भाषण की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, जिसको पब्लिश किया जा चुका है। उस समय का एक फ़ोटो भी है जिसमें माँ मुस्कुरा रही हैं और एक गिलास टेबल पर रखा हुआ है। उस गिलास पर 7 प्रकाश के बिंदु बने हुए हैं, जो 7 चक्रों को प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन माँ ने पहले यही बताया था। उन्होंने अपनी बात कहानी प्रारंभ की कि नए युग या सत्ययुग का अवतरण भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जो श्री कल्कि होगा। माँ ने बताया कि मैं कल्कि की माँ हूँ और मेरा एकमात्र उद्देश्य उस अवतरण को जन्म देना है, जो सामूहिक अवतरण विराट है। इसके लिए मैं उस अवतरण के चक्रों के निर्माण के लिए सभी अणुओं पर कार्य कर रही हूँ। मैंने सर्वप्रथम मूलाधार यानी ऑस्ट्रेलिया से कार्य प्रारंभ किया और मैं अभी भी आज्ञा चक्र यानी रूस को मिस कर रही हूँ। जब श्री कल्कि के जन्म के लिए सभी कोशिकाएं विश्व में तैयार हो जाएंगी, तब मैं विराट यानी भारत की कुंडलिनी को उठाने के लिए भारत लौट जाऊंगी। जब कुंडलिनी सहस्त्रार यानी हिमालय, जो सबसे बड़ा पर्वत है, उस पर पहुंच जाएगी, तब श्री कल्कि यानी परमात्मा इस मानवीय संसार में जो आत्मा है, वो अपने चरण इस धरती पर रखेंगे। तब मेरा कार्य पूरा हो जाएगा और तब मैं इस मानवीय विश्व को छोड़कर चली जाऊंगी। माँ को पूछा गया, कि माँ क्या सारे सहयोगी श्री कल्कि के शरीर की कोशिकाएं बन जाएंगे? माँ ने कहा, नहीं, परमपिता परमेश्वर के इस धरती पर आने से उन अधिकांश मानवों में एक सामान्य जन चेतना का संचार होगा, जो साधक नहीं होंगे। वे सहयोगियों से मिलेंगे जो उनके पथ प्रदर्शक बनेंगे। मैंने हिम्मत जुटाकर फिर से पूछा कि माँ, उन सहयोगियों का क्या होगा
जो कल्कि के शरीर की कोशिकाएं बन चुके हैं। उन्होंने मेरी तरफ ये दिखाने के लिए घूर कर देखा कि मैं बात को कितना कम समझ पाया हूँ। माँ ने उत्तर दिया कि उनका अस्तित्व नहीं बचेगा क्योंकि वे आत्मा बन चुके होंगे। बूंद समुद्र बन जाएगी। जब माँ को ये पूछा गया कि कल्कि के आने पर माँ को क्यों जाना पड़ेगा, तो माँ ने कहा कि मैं माँ हूँ और एक माँ के लिए कई चीज़ों को सहन करना बहुत कठिन होता है।